हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। कहा गया है कि जहां चाह है वहां राय, यानी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राय। अगर आपने ये चाह लिया है कि हमें इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, देन यू विल डेफिनेटली, आप जरूर निश्चित रूप से सीख जाएंगे। और आज हम लोग आज के बाद आप उन्हें जरूर बोल पाएंगे, बिकॉज आज हम कंफ्यूजिंग होती है। आसानी से चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। The vessel rolled and kept rolling away. The vessel यानी लोटा, rolled यानी लुढ़कते लुढ़कते and kept rolling away यानी लुढ़क गया। ये गिलास जूठा है, it is a used glass. ये गिलास जूठा है, it is a used glass. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। The pot is calling the kettle black. The pot is calling the kettle black. देखिए एक फ्रेज हो गया, मुहावरा हो गया। क्या होता है? पॉट जो होता है, अब जब चढ़ाते हैं गैस पे तो वो बर्तन जो होता है वो ज़्यादा काला होता है। केटल, केतली तो काली नहीं होती, जिसमें चाय बनाई आपने वो खाली हुआ। लेकिन उल्टा जो पॉट है इज कॉलिंग द केटल ब्लैक, यानी कि वो केटल को ही कह रहा है कि तुम काले हो, है ना। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तूने तो मेरी नाक कटा दी, या आप कह सकते हैं तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। यू लेट मी डाउन, यू लेट मी डाउन। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। डोंट शो टैंट्रम्स सो मच, डोंट शो टैंट्रम्स सो मच। यहाँ पे जो टैंट्रम्स वर्ड आया इसका मतलब होता है नखरे। मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर। मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर। फेवर मतलब होता है एहसान। तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, देयर इज समथिंग ऑन योर फेस, देयर इज समथिंग ऑन योर फेस। हमारी खूब पड़ती है, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। हमारी खूब पड़ती है, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। वो मुझे भाव नहीं देती है, शी डजंट पे अटेंशन टू मी। वो मुझे भाव नहीं देती है, शी डजंट पे अटेंशन टू मी। अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अटेंशन मतलब ध्यान देना। मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। इस सेंटेंस में जो डूइंग डोंट फील लाइक ये आया जो स्टेटमेंट, इसका मतलब एक रेडीमेड फ्रेज है और इसका मतलब होता है मन नहीं कर रहा है। तुमसे ना हो पाएगा, यू वोंट बी एबल डू दैट। तुमसे ना हो पाएगा, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। तुम्हारे बस की बात नहीं है, दिस कांट बी डन बाय यू। तुम्हारे बस की बात नहीं है, दिस कांट बी डन बाय यू। इसको हम एक रेडीमेड फ्रेज के तौर पे भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने कहा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। कप ऑफ टी हम कब कहते हैं? बस की बात के लिए। तुम्हारे तो नाक बह रही है, यू हैव अ रनिंग नोज। तुम्हारे तो नाक बह रही है, यू हैव अ रनिंग नोज। मैं भीग चुका हूँ, आई हैव ड्रेंच्ड। मैं भीग चुका हूँ, आई हैव ड्रेंच्ड। माय व्यूअर्स, यहाँ पे जो ड्रेंच्ड वर्ड आया है इसका मतलब भीगना होता है, लेकिन वेट का मतलब भी भीगना होता है और डैम मतलब भी भीगा होता है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ड्रेंच्ड यानी इतना भीगा हुआ कि पानी गिर रहा हो, ठीक है। वेट मतलब गीला, यानी पानी है लेकिन पानी छू नहीं रहा है। और डैम्प वर्ड ये होता है कि सिर्फ एक नमी बनी हुई है और बाकी सब सूख चुका है। जैसे कि बाल डैम्प होते हैं ना, कहते हैं कि अप्लाई द सीरम ऑन द डैम्प हेयर, यानी लगभग सूखे हुए बालों में लेकिन उसमें हल्की नमी हो। वो ऊंचा सुनता है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। वो ऊंचा सुनता है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। मुझे कम दिखाई देता है, आई एम शॉर्ट ऑफ साइट। आई एम शॉर्ट ऑफ साइट। शॉर्ट ऑफ साइट यानी कि देखने में दिक्कत होना या बहुत मुश्किल से कम दिखना या बहुत कम दिखना या धुंधला दिखना, उसके लिए हम कहते हैं आई एम शॉर्ट ऑफ साइट, यानी मुझे दिखने में दिक्कत है या मुझे कम दिखाई देता है। तुम दिमाग से पैदल हो, यू आर ऑफ विद द माइंड। तुम दिमाग से पैदल हो, यू आर ऑफ विद द माइंड। सब ठीक है, ऑल इज वेल। सब ठीक है, ऑल इज वेल। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वाई यू आर आफ्टर मी, वाई यू आर आफ्टर मी। मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री फॉर वेल्थ। आई एम नॉट हंग्री फॉर वेल्थ। ताली दोनों हाथों से बजती है, इट टेक टू टू मेक क्वेरल। इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, यानी कि भाई अब अगर कोई बहस होनी, कोई लड़ाई होनी तो दो लोग चाहिए ना, अकेले तो आप लड़ नहीं सकते कि मिरर के सामने खड़े होकर लड़ने लगे, नहीं। इसीलिए बोला गया है कि ताली दो हाथों से बजती है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है बहस, लेकिन कैसे? जो मुंह से बहस होती है, मुंह से लड़ाई होती है, हम लोग क्वेरल कहते हैं। तुम कब सुधरोगे? When will you mend your ways?
When will you mend your ways, यानी तुम कब सुधरोगे। देखिए यहाँ पे जो mend your ways आया है यानी इसका मतलब होता है कि सुधरना। इसके अलावा एक रेडीमेड एक्सप्रेशन है, उसका मतलब होता है चाल चलन सही करना, चाल चलन सही करना। समय पर किसका बस चलता है? Who rules on time? समय पर किसका बस चलता है? Who rules on time? सब वक्त वक्त की बात है। It is all about time. सब वक्त वक्त की बात है। It is all about time. मैं वादे से नहीं मुकरता। I don't weasel out. I don't weasel out. Weasel out जो ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है वादे से मुकर। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। It is no use talking to him. It is no use talking to him. दाल में कुछ काला है। There is something fishy. There is something fishy. या फिर आप कह सकते हैं और something smells fishy. ये कह सकते हैं there is something which smells fishy. Fishy मतलब जिसमें से कुछ गड़बड़ की मतलब महक आ रही है कि कुछ तो पक रहा है अंदर ही अंदर, तो उसे कहते हैं दाल में कुछ काला। हर कुत्ते का दिन आता है। Every dog has a day. Every dog has a day. मैं उस पर फिदा हो गया। I have fallen for her. I have fallen for her. इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया। Love made me useless. Love made me useless. Useless यानी कि निकम्मा, यानी जो किसी काम का ना हो। तुम बहुत नखरे दिखाती हो। You have many tantrums. You have many tantrums. यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं you show many tantrums, but you have many tantrums is a better sentence. मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ या मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ा। Don't praise to the skies. Don't praise me to the skies. यानी इतना मत तारीफ करो कि मैं आसमान में छू जाऊँ, मतलब सातवें आसमान में उड़ जाऊँ। तो praise मतलब होता है तारीफ। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। I am not worth showing my face. I am not worth showing my face to anyone. I am not worth यानी मैं लायक नहीं रहा। Showing my face यानी अपना चेहरा या मुंह दिखाने का। To anyone यानी किसी को। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। I don't deserve you. I don't deserve you. तुम्हारी औकात क्या है? What is your worth? What is your worth? Worth क्या होता है कि मतलब कोई किसी चीज़ की कितने काबिल है, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या औकात है, उन सब के लिए हम लोग वर्थ वर्ड यूज़ करते हैं। और इससे एक वर्ड बनता है वर्दी। इसका मतलब होता है काबिल या लायक। वो हमेशा अपनी चलाता है। He always has his way. He always has his way यानी कि वो अपनी तरीके से ही काम करता है, वो अपना ही चलाता है। तो इसके लिए हम कहेंगे he has always has his way. वे मतलब होता है रास्ता, यानी अपने तरीके से काम करना, तरीका जिसे कहते हैं। वे मतलब तरीका और वे मतलब रास्ता भी होता है। वो घोड़े बेचकर सो रहा है। He is having a sound sleep. He is having a sound sleep. Sound sleep मतलब बहुत गहरी नींद, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नींद की जल्दी किसी की आवाज़ पे वो उठ ना पाए, तो उसे कहते हैं sound sleep. इसके अलावा चैन की नींद को भी हम sound sleep से डिनोट करते हैं। तुम मेरे लगते क्या हो? Who are you to me? Who are you to me? अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें गोली मार दूँ। I would shoot you if I had my way. I would shoot you if I had my way. यानी I had my way यानी जब मेरा चले, मेरा बस चले, अगर मेरी बस चले तो I would shoot you यानी मैं तुम्हें गोली मार दूँ। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। You are not worthy of talking to me. You are not worthy of talking to me. मैंने आपको पहले बताया था worthy वर्ड बनता है word से, और worthy का मतलब होता है योग्य, काबिल या जिसकी औकात हो, ठीक है, उसके लिए कहते हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। I am feeling giddy. I am feeling giddy. Giddy वर्ड का मतलब होता है चक्कर आना। तुमने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। You shattered all my dreams. You shattered all my dreams. जो यहाँ पे shattered वर्ड आया है इसका मतलब होता है बिखर जाना, यानी बिल्कुल मिट्टी में मिल जाना। क्या तुम अपना वादा निभा पाओगे? Will you be able to fulfill your promise? Will you be able यानी कि क्या तुम कर पाओगे to fulfill your promise यानी अपना वादा पूरा। इस बार तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। Your excuses won't do this time.
योर एक्सक्यूजेज यानी तुम्हारे बहाने या आपके बहाने वोंट डू दिस टाइम यानी इस बार नहीं चलेंगे। That's all for today's video, my dear viewers. Hope you like this video. आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद. Keep learning, keep trying. Till then, bye bye.